वर्ण भैया शुरू कीजिए। हाँ। वर्ण जय बोलो भैया। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवान जिस वैयाव्रत और वात्सल्य गुण के बारे में अभी प्ररूपणाएं कर रहे हैं 3-4 वेबिनार के माध्यम से, उसी के अंतर्गत पूजा सेवा ध्यान त्याग की महिमा संबंधित कविता और एक दया ही पावन अमृत धारा, ये 2 कविताएं प्रस्तुत हैं। के प्रति भक्ति सन्मान सो होती है पूजा विधान। प्रणाम आरती अभिषेक वंदन प्रार्थना स्मरणादि होता है पूजन। इससे पूजक होता लाभान्वित, पूज्य को नहीं होता है लाभ। पूज्य यदि होता सगर्वित, होता है वह अपूज्यवान। सेवा दान से उभय लाभान्वित, दाता व पात्र दोनों भी जान। दाता को संतुष्टि पुण्य की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति होती है जान। आहार औषधि निवास शास्त्र से, पात्र से होता कल्याण जान। स्वपर उद्धार करने के योग्य होता है सुपात्र जन महान। इस हेतु है पूजा से महान, सेवा दान भी दोनों ही जान। तीर्थंकर की पदवी पावे, ऐसा महान है सेवा वदान। त्याग में होता है सर्वस्व त्याग, संकल्प विकल्प आसक्ति त्याग। स्व आत्म भिन्न सर्व उत्सर्ग, आकिंचन्य सर्वोच्च भाव। इसे कहते हैं सर्व संन्यास, इससे बनते साधु तीर्थेश। गणधर पाठक आचार्य महान, केवली सिद्ध बने भगवान। इस अपेक्षा से त्याग महान, साक्षात मोक्ष के कारण जान। सर्व से पूजनीय होता है त्यागी, पूजा सेवक दानी राजन। वंदे तद्गुण लब्धये पूजा के भाव, अरिहंत सिद्ध या स्वर्गीय जीव। पूजनीय वे होते हैं विशेषतः, जीवंत पूज्य होते उपेक्षित। जीवंत पूज्य की पूजा आरती से, अधिक करणीय सेवा दान है। इससे त्याग की प्रवृत्ति जागे, त्याग से निर्वाण पद भी पावे। पूज्य के प्रति भक्ति सम्मान, सो होती है पूजा विधान। प्रणाम आरती अभिषेक वंदन प्रार्थना स्मरणादि होते है पूजन।
प्रार्थना स्मरणादि होते हैं पूजन। अभी आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि वैयावृत्ति और वात्सल्य, इसके मूल में कोई गुण है, महानतम गुण, तो वो है दया। दया ही पावन अमृत धारा। करुणा तेरी धारा है पावन, सर्वत्र बहती जाए। क्षुद्र जीव से श्रेष्ठ जीव तक तुझसे अमृत पाए। दया तेरी धारा है पावन, सर्वत्र बहती जाए। तेरा निर्गम स्थान है सदा निर्मल आत्म प्रदेश, जिससे तेरी धारा पावन अमृत जीव शेष। तू ही पावन अमृतमय, अन्य नहीं है अमाया। करुणा तेरी धारा पावन, सर्वत्र बहती जाए। तेरी पावन धारा में बने हैं तीर्थ स्थान, उसी तीर्थ में जो स्नान करे पाते हैं उच्च स्थान। सत्ता संपत्ति मात्र से कोई न पाते उच्च स्थान। दया तेरी धारा पावन, सर्वत्र बहती जाए। दान सेवा परोपकार, कोमल मधुर स्वभाव। क्षमा मार्दव आर्जव शौच, संयम तप भाव। उदार सहिष्णु संवेदना, ये है तीर्थ स्थान। करुणा तेरी धारा पावन, सर्वत्र बहती जाए। मेरे तीर्थ में स्थान बिना जो करते नाना धर्म, वे कभी ना होते पावन, वे करते हैं अधर्म। समस्त धर्म पुण्य जननी, अन्य तो पाप कुधर्म। दया तेरी धारा पावन, सर्वत्र बहती जाए। तुझसे ही जन्म लेते तीर्थंकर बुद्ध संत, तेरे कारण से ही बनते मानव गुणवंत। तेरा अमृत कनक नंदी, पीकर बना है संत। दया तेरी धारा पावन, सर्वत्र बहती जाए। क्षुद्र जीव से श्रेष्ठ जीव तक तुझसे अमृत पाए। दया तेरी धारा पावन, सर्वत्र बहती जाए। जय बोलो महान करुणा और दया के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। ये कविता आचार्य भगवंत ने वर्ष 2013 में हल्दी घाटी के चातुर्मास में सृजित की थी। ऐसी महान कविता के कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु अभी जो षोडश कान भावना चल रही है,
सब बता रहे हैं। हमें ये शाब्दिक ज्ञान भी नहीं था। शब्द केवल हम गा लेते थे, परंतु शब्द का भी ज्ञान हमें सही रूप में नहीं था। और अभी आप लोगों को इतना तो अभी भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। केवल सूचना रूप में आप लोग को बता रहा हूं। शब्द शक्ति, शब्द में कितनी शक्तियां हैं। शक्तियां माने शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति नहीं, उसकी अभिव्यक्ति की शक्ति है। इसको पर मेरी किताब है शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। तो केवल व्यावृत्ति, ये शब्द में कितनी शक्तियां हैं, अभी इतना देने में चल रहा है। अभी सब बार बार बोले हम तो केवल हाथ पर दबाना इतना ही जानते थे व्यावृत्ति। ये तो व्यावृत्ति का एक छोटा भाग है। उसके साथ साथ जो आप लोगों को मैं अनेक बार बताया, आप लोगों को मेरी भाषा समझ नहीं आती है। कम पढ़े लिखे नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर से लेकर चांसलर के लिए आचार्य तक का, तो आप लोगों को समझना चाहिए आप लोग को शब्द ज्ञान भी कितना कम है। क्योंकि व्यावृत्ति का ही अभी चल रहा है वर्णन। व्यावृत्ति कितनी शाखा प्रशाखाएं, उसके कितने गुण धर्म, उसके कितने नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष। जैसे वेबिनार में भी आप लोग आने के बाद बोल दिया, अभी विदेशी लोग को तो यथायोग्य उसको सही जानते हैं, पूरा तो नहीं, बिना आध्यात्म तो कोई नहीं जान सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव या सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार, जो मैं बोला आप लोग को लगभग इसका कोई ज्ञान नहीं। अभी इसी प्रकरण से भी आप लोग ज्ञात होता होगा आपको क्या नेगेटिव पॉजिटिव ज्ञान है, अधिकांश को ज्ञान नहीं। क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक का कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि अभी व्यावृत्ति के में जो आगमे को अनुकूल नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा रहा हूं, इतना सरल विषय, दोनों की तुलनात्मक रूप में दोनों का वर्णन अभी तक कोई नहीं कर पा रहे। कल मैं बताया था कि वर्ण थोड़ा कर पाया, तो आज सुबह बोला गुरु में देख करके बोला था, इसलिए गुरुदेव बोल पाया। तो आप लोगों को केवल व्यावृत्ति के ही नेगेटिव पॉजिटिव क्या ज्ञान है। केवल विदेशी कुछ बोलते हैं, उन लोग तो यथायोग्य कुछ अनुसंधान करते हैं, उसका केवल नकल कर लेते हैं। अभी तो जहां तहां पढ़े लिखे अनपढ़ दुष्ट दुर्जन भी सब बोल देते हैं पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक विचार करो, सकारात्मक रहो। भले ईर्षा द्वेष घृणा पाप फैसन बेसन सब करते हैं, केवल शब्द बोल देते हैं। तो अभी पहले अनेक बार आप लोग को बताया हूं, अभी केवल व्यावृत्ति के कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव कितना रहस्य अभी 3-4 दिन से बोल रहे हैं। साधु से लेकर आरिका से लेकर यहाँ के ब्रह्मचारी सब, हमें कुछ ज्ञान नहीं था, रियल नहीं था, शाब्दिक के ज्ञान भी नहीं था, आज भी बोल रहे थे। तो मुझे सब आप लोग को मानते हो बोलते हो, मेरी भाषा बहुत कठिन है, एकदम कठिन है, क्योंकि मैं आप लोग की भाषा बोलता ही नहीं हूं, मुझे आती भी नहीं आप लोग की भाषा। मैं तो ज्यादा कर आगम के शब्द, विज्ञान गणित मनोविज्ञान के शब्द बोलता हूं। आप लोग को जो लौकिक किताब में भी पढ़े, मैं अभी यहाँ 5 वर्ष से परीक्षण करता हूँ,
जो लौकिक किताब में पढ़े और पढ़ा रहे उसका भी कोई ज्ञान नहीं, प्रायोगिक ज्ञान भी नहीं, शाब्दिक ज्ञान भी नहीं। तो अभी केवल भयावृत्ति का जो विश्व रूप है, शब्द ब्रह्म का विश्व रूप है, इस शब्द में कितनी शक्तियां हैं आप लोग को समझो। और वो वेबिनार में भी मेरे वैज्ञानिक से लेकर साधु शिष्य, आचार्य शिष्य और शिष्याएं भी बोली, गुरुदेव आपकी भाषा कठिन। मैं कभी नहीं बोला कि मेरी भाषा कठिन नहीं, कठिन ही है, बहुत व्यापक, बहुत सूक्ष्म। क्योंकि मेरी भाषा आप लोग की जो रूढ़ी जनपद की भाषा है इसमें, तो अभी जो आप लोग को समझने में कठिनाई होती है उसमें भी बड़ा कारण आप लोग को भाषा ज्ञान में, शब्दकोश भी बहुत कम है। अभी यहाँ के लोग को कई हजार बार बोल दिए गुरुदेव हमको इस शब्द ज्ञान भी नहीं, छोटे छोटे प्रचलित शब्द भी नहीं, सामान्य ही जो टीचर है स्टूडेंट है, साधु संत भी है, तो शब्द ज्ञान भी बहुत कम। इसलिए आप लोगों को ऐसे सरलतम विषय भी बहुत कठिनतम हो जाता है। जैसे मैं कल बताया था वो सब हम मुझे बता रहे हैं कि गुरुदेव हमको क्यों नहीं होता है। तो आगे और सुनो, केवल भयावृत्ति से कितना लाभ, क्योंकि जो आध्यात्मिक गुण है अलौकिक गणित के अनुसार अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं, जो अभी भी लगभग लोग को साधु से लेकर किसी को भी समझ नहीं आएगा क्या होता है अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद। तो उसके अनुसार ये जैसे छोटा सा बट बीज में करोड़ों अरब फूल फल शाखा प्रशाखाएं होती है, बीज में जो एक बीज 1 ग्राम का भी नहीं, सरस के बीज से भी छोटा है, परंतु शक्ति रूप में करोड़ अरब उसमें फूल फल शक्ति रूप में है। इसी प्रकार आत्मा के एक एक गुण में अनंत शक्तियां हैं, अनंत अनिभाग प्रतिच्छेद है, जो आप लोगों को वेबिनार में भी 40-50 बार बोल दिया, परंतु वो तो अलौकिक गणित तो बिना पढ़े कुछ समझ नहीं आएगा। परंतु ये भयावृत्ति के माध्यम से आप लोग को समझो, भयावृत्ति को क्या आप लोग को शब्द से लेके भाव से जानते थे, यहाँ सब बोल दिए लगभग हम कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ विपरीत जानते थे, कुछ करते थे परंतु उसको जानते नहीं थे, आज भी बोल रहे। तो अभी देखो जो मैं परसों और कल सुबह गया, परंतु किसी को भी कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं बोल पाए, और ऐसे महान गुण को कुछ नहीं समझ पाए आप लोग को। इसलिए मैं उसको जो 2 दिन में सूत्र रूप में बताया था उसको विस्तार रूप से बता रहा हूं। अभी आगे जो कल बताया था उसके आगे पढ़ा रहा हूं, पहले सूत्र रूप में बता दिया हूं, परंतु सूत्र रूप में अभी लगभग आप लोग को अधिकांश कोई नहीं समझ पाते हो। स्वाभाविक है, ऐसी शिक्षा पद्धति ना लौकिक में है ना धर्म में भी है, ना आप लोग को पढ़े ना आप लोग को जानते हो। ये सब मैं पहले जानता था परंतु नहीं बोलता था, परंतु मेरे जो उच्च भाषा, उच्च विषय, उच्च भाव को मेरे भक्त शिष्य भी गलत मान के जो पाप कमा रहे थे उस पाप से निवृत्त कराने के लिए आप लोग के कमियों को मैं बता रहा हूं। मैं कोई दुष्ट दुर्जन मच्छर खटमल जोंक नहीं हूं, परंतु एक गुरु का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पालन कर रहा हूं।
और भयावृत्ति करना तो कई गुण है, उनमें से एक गुण है भयावृत्ति भी भक्ति। तो आप लोग को मैं सब में ये नहीं ज्ञान था, आज भी बता रहे थे, कल भी बता रहे थे। हम तो केवल मंदिर में जाकर के कुछ अभिषेक कर लिए, दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, इसको ही हम भक्ति पूजा मानते थे। तो इसलिए इसको मैं और विस्तार से पढ़ा रहा हूं। अरिहंत सिद्ध भक्ति गुरु भक्ति सब साहु भक्ति आसवीरा समद्दाम विमला परधम्म भक्ति। आज हल्का सा जो मैं कल परसों बताया, आज कुछ हल्का से बता पा रहे थे, बहुत कम, कुछ भी नहीं। मैंने पास योग्य भी नहीं है, सांत्वना केवल, इसलिए मैं ऐसे विस्तार से पढ़ा रहा हूं। कोई भी नहीं बता पा रहे यहाँ, एक भी नहीं, क्योंकि आप लोग के पास केवल बीज रूप में है, परंतु बीज रूप को आप लोग को जल, खाद, जमीन, सूर्य किरण, ऑक्सीजन के संयोग से विशाल वृक्ष बनाए नहीं। इसलिए आप लोगों को वो बीज में अनंत शक्ति है, उसका ज्ञान भान नहीं। तो भयावृत्ति स्वयमेव भक्ति है। तो आप लोगों को लगभग साधु आर्यिका से लेकर के अधिकांश को ही नहीं, कथनचित विपरीत है। मैं बीच बीच में बताया था, केवल मूर्ति की भक्ति करना, मंदिर में जाना, पूजा करना, आरती करना, विधान करना, तीर्थ यात्रा करना, पंच कल्याण करना, इतना कोई आप लोग को जानते हो। ऐसे तो यहाँ तक के पंच कल्याण करना, तीर्थ यात्रा को भक्ति रूप में नहीं जानते हो, उसको अलग ये पंच कल्याण है, ये विधान है, हम तीर्थ यात्रा करते हैं, इतना आप लोग को ज्ञान भान है। भावात्मक रूप में आप लोग कम जानते हो। तो देखा, केवल भयावृत्ति जो करता है वो भी साधु, उपाध्याय और आचार्य। अरिहंत सिद्ध की तो कोई भयावृत्ति कर ही नहीं सकते। तुम क्या चक्रवर्ती इंद्र भी नहीं कर सकते। वस्तुतः भयावृत्ति केवल तीन परमेष्टि की होती है, अन्य केवल उपचार से। जो धबला जय धबला में ये सब विस्तार से वर्णन है, जो आप लोग का अभी वश का बात नहीं है, अभी इतनी क्षमता आप लोग को में नहीं है, केवल श्रद्धा से समझो। अभी आगम ज्ञान से, प्रज्ञान से तो नहीं समझ सकते आप लोग। क्यों? अभी जो मैं 3-4 दिन से भक्ति के बारे में, भयावृत्ति के बारे में बता रहा हूं, आज भी नहीं बोल पाया। इसी से मुझे ज्ञात होता है कि आप लोग को जैसे धबला की पद्धति, राजवाटी की पद्धति आदि आप लोग को अभी समझ नहीं सकते। देखो, मैं गाथा से बोलता हूं, ऐसे 5 गांव में अभी लगभग 3-4 हजार बार ये विषय बता दिया। केवल भयावृत्ति करते हो, वो भी आहार आदि दे करके, मल विसर्जन करके। जैसे कल आज्ञा सागर जी बता रहे थे, कल जो आज्ञा सागर जी बोले उसका बहुत प्रभाव यहाँ के लोग को ऊपर पड़ रहा है, सब बता रहे। केवल भयावृत्ति में क्या क्या करते हो? अरिहंत भक्ति। हाँ, केवल जब भयावृत्ति करते हो, मुझे कई बार पूछ लिया, आप लोग को भी कोई ज्ञान नहीं था, यहाँ के लोग को भी कोई ज्ञान नहीं था, यहाँ भी भ्रम था सबके। जो अभी वो भ्रम खुल करके आ रहा है, जो पहले अंदर जो शंका, कुशंका, विपरीत भाव था, अभी खुल करके आ रहा है। लगभग आप लोग किसी को ज्ञान नहीं था। ये साधु संत भी बोल दिए, भयावृत्ति जब करते हो
माने आहार देना आदि सब व्यावृत्ति एक साथ अरिहंत भक्ति करते। देखो मैं गाथा पढ़ता हूं, अरिहंत सिद्ध भक्ति करते, सिद्ध भक्ति करते, गुरु भक्ति करते हो, सब साहु भक्ति अलग अलग बता रहे हैं आप लोग को। जैसे पर्या दृष्टि शिष्य, ये मेरे लिए नहीं, मुझे इतना पढ़ना सुनना मुझे आवश्यक नहीं पड़ता है। मैं सूत्र रूप में 120 समझ लेता हूं, परंतु अधिकतर चतुर्थ काल के भी अधिकतर साधु और पंचम काल के अधिकतर साधु संत भी ये सब नहीं करते। देखा, ये आप लोग को नहीं समझोगे। यही जो मैं विज्ञान के वैज्ञानिक शिष्य को बताता हूं, यही वेबिनार में 1000 बार बोले, वो केवल वैज्ञानिक को छोड़ करके जजों को भी, कोई मंत्री को भी, पंडितों को समझ नहीं आएगा। जो मैं बोलता हूं बार बार, वो यहाँ बटरफ्लाई इफेक्ट और चेंज रिएक्शन जो मैं बहुत बार बोलता है, वो देखो। केवल एक व्यावृत्ति से किस किस की आप भक्ति कर रहे हो, अलग अलग बता रहे हैं। अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, गुरु भक्ति, सब साहु भक्ति, या और आसविदा समेना विमला वरदम्म भक्ति। जो भी करते हैं, गृहस्थ हो साधु हो, वह ये सबकी भक्ति सेवा करता है। और आगे क्या बता रहे हैं, वरधम्म भक्ति, और वरधम्म भक्ति करता है। अभी आज भी मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल सबको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मैं स्टडी कर लेता हूं बॉडी लैंग्वेज से, कितना समझ पा रहे, कितने नहीं समझ पाए। मैं अभी आप लोग का चित्र देख रहा हूं, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज जानता हूं, बहुत बड़ी लैंग्वेज, सामुद्रिक शास्त्र से लेकर के, बराह मिहिर से लेकर के, किरो से लेकर के, आधुनिक बड़ी लैंग्वेज जानता हूं। 22 वर्ष पहले इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूं, और अभी भी मैं बड़ी लैंग्वेज पढ़ता हूं। मैं अभी आपके चित्र देख रहे, मुझे ज्ञान भान हो जाए आप लोग कितना समझते कितना नहीं समझते यहां से। इसलिए अभी मैं बोला कि सबका मैं चित्र दिखना है मुझे। आप बोलो या नहीं बोलो, भले मैं जीवन भर नहीं बोलूंगा आपकी कमियों को, जैसे अभी तक नहीं बोलता था 47 वर्ष से। क्यों? क्योंकि मैं अभी 3 बार बोल दिया जो इस विषय को व्यावृत्ति का, वो आज भी नहीं बोल पा रहे। व्यावृत्ति के जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे। इसीलिए आप लोग का ऐसे महान व्यावृत्ति कर रहे हो, परंतु आप लोग को ज्ञान नहीं, भान नहीं। आज भी सब बता रहे थे, हम बैठे हैं गुरुदेव, पहले हमारा ज्ञान नहीं था तो हम जो भक्ति करते, आह दान देते थे, इतना आनंद नहीं आता था, इतना गौरव नहीं होता था, इतनी रुचि नहीं। यहीं बैठे सब जैसे ड्यूटी पालन कर रहे हैं, सामाजिक ड्यूटी सिग्नेचर कर रहे हैं तनख्वाह के लिए। देखो सुनो, सब में आप में किसी में ज्ञान नहीं था। मैं आप लोग को बताता हूं, अब जो 3-4 दिन से चल रहा है। हाँ, मेरे अभी एक वैज्ञानिक शिष्य दिखाई दे रहे हैं, जीवराज जी, जो साइंस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मास्टर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, बटरफ्लाई थ्योरी, जो ब्रह्मा विश्व को लेकर के
उसको मैं अभी भयावृत्ति को लेकर के आचार्य द्वारा प्रतिपादित विषय को बता रहा हूं। भले यहां तक अभी विज्ञान पहुंचा नहीं है, परंतु सामान्य लोगों से तो वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान है, सामान्य कट्टर रूढ़िवादी धार्मिकों को नहीं है। हाँ, जो सरल सहज भक्त शिक्षा है वो करते हैं, परंतु नॉलेज नहीं है। तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सब में चाहिए सम्यक दर्शन मैंने श्रद्धा, सब में चाहिए सम्यक ज्ञान मैंने आगम ज्ञान यथार्थ ज्ञान, सब में चाहिए सम्यक चारित्र, परंतु वो केवल तत्व सूत्र में ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सुन लो, जो आधुनिक विज्ञान जिसको अभी सिद्ध कर रहा है, कर नहीं पाया, इकोसिस्टम ही इसको बोलते हैं, परंतु वो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के, बिग बैंग थ्योरी को लेकर के है, डार्क मैटर डार्क एनर्जी को लेकर के है। मैं अभी उससे भी आगे, जो अभी मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते, प्राचीन फ्राइडे से छोड़ो, अभी आधुनिक मनोविज्ञान भी यहाँ पहुंच नहीं है। वो विषय मैं आप लोग को बता रहा हूं। आज सब बता रहे थे, पहले भी बताए, जब हम कितने भाग्यशाली है, इस विषय आपसे पढ़ रहे हैं, आपको आहार दे हैं, आपका साक्षात हम भयावृत्ति कर रहे हैं, हमको बहुत गौरव हो रहा है। रियल गौरव होना ही चाहिए। यही गौरव को आप लोग पहले घमंड मानते थे, और मैं पढ़ा लिखा, मैं धनी, मेरी गाड़ी मेरी लाड़ी है, इसका घमंड करते, जड़ का शब का, आत्मा का नहीं करते थे। देखो ये भ्रम लगभग सब में है। मैं अभी कई महीना से बता रहा हूं, अधिकांश साधु संत को भी ज्ञान नहीं है। अभी बोल भी दिए, आगे सागी जी आस्था श्री गुप्त नंदी सब बता दिए, क्योंकि ये भगवत आराधना में ही वर्णन है, अन्य में सूत्रात्मक वर्णन है। सूत्रात्मक वर्णन क्या समझ में आ जाएगा? इक्वल टू एमसी स्क्वायर, क्या शेक्सपियर को भी समझ में आ जाएगा क्या? वार्सवर्थ को भी आ जाएगा क्या? देखो, जब आप भयावृत्ति करते हो, पहले मैं सूत्रात्मक को बता दिया हूं, आप अरिहंत सिद्ध गुरु सर्वसाहु, यहां गुरु को अलग लिया, क्योंकि जो गुरु शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, अनुशासन करते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उनको यहां गुरु माना गया है। सामान्य साधु के लिए सब साहु आया, वो सामान्य रूप में सर्व साहु भी गुरु है, परंतु स्पेशल जब वर्णन होगा तब गुरु केवल जो पढ़ाते हैं वो गुरु है। कॉमन रूप में पंच परमेश्वर गुरु, इसलिए यहाँ दोनों अलग अलग दिया। सब भाषा विज्ञान का विषय है, ये व्याकरण में भी ये सब आता नहीं है। मैं तो भाषा विज्ञान से आप लोग को बता रहा हूं। आप व्याकरण में ऐसे पढ़ लोगे, एमए तक में संभव नहीं, कोई पढ़े भी नहीं। आप लोग को हजारों बार बोल, ऐसी भाषा विज्ञान आप लोग किसी को भी ज्ञान नहीं। सब साहु भक्ति आसवेद्य समग्र, देखा और क्या, वह एक साथ आसेविता, असमन्तात सेविता, आसेविता माने पूर्ण रूप से सेवन करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, भयावृत्ति करता है। आसेविता समग्र रूप से, आंशिक रूप से नहीं। जैसे बार बार आप लोग को हल्का उदाहरण देता हूं, बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूं। पेड़ का जड़ में जब पानी देते हो, वह पानी
करोड़ अरब फूल फल पत्ती में पहुंचता है। जब आप भोजन करते हो या पानी पीते हो, अरब खरब सेल्स में वो पानी वो भोजन पहुंचता है। आप तो सोचते होंगे केवल जीवा में, कंठ में, पेट में जाता है, नहीं, संपूर्ण सेल्स में, तुम्हारे ब्रेन सेल्स लेकर के शरीर के हड्डी के सेल्स तक में वो पानी पहुंचता है। भले ये आप लोगों को लगभग इसको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए जो व्यावृत्ति करते हैं, देखा, इससे आप लोग का भाषा ज्ञान, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर के इकोसिस्टम से लेकर मास्टर थ्योरी का ज्ञान होगा यदि आप लोग में क्षमता है, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखा, यही है धर्म। समग्र रूप से वह समग्र विमला वरधम्म भक्ति, समग्र रूप से परधर्म भक्ति करता है। तो मुझे कई बार हर प्रदेश में लगभग सामान्य ग्रह से लेकर के साधु संत पूछ लिए। मैं आप लोग को यही वेबिनार में पहले ये प्रकरण नहीं था तो भी मैं बोला था, उदाहरण लेकर के यहाँ के भी लोग कोई नहीं जानते थे, जितना स्क्रीन पर बैठे यहाँ भी बैठे कोई नहीं जानते थे, और वो निंदा दूसरे करते थे। हाँ, ये देवदर्शन नहीं किया, अभिषेक नहीं किया, पूजा नहीं की और चौका में चल गया, बहुत अधार्मिक है, बहुत पापी है, धर्म भ्रष्ट हो गया, व्रत भ्रष्ट हो गया, ये तो मिथ्या दृष्टि हो गया। देखो, जो ऐसे जानता है, मानता है, बोलता है, वो मिथ्या दृष्टि है कि जो व्यावृत्ति करता है वह तीर्थंकर बनने वाला है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? ज्यादा करके धर्म के नाम पर ही संकीर्णता ज्यादा है, और धर्म के नाम पर ही दूसरों को दबाते, दूसरों को नीचा दिखाते, दूसरों को तुच्छ बताते। आज भी एक कविता बनी है, वो जो तालिबान को लेकर मुझे जो पीड़ा हुई उसको लेकर आज कविता बनी है। ऐसे जो संकीर्ण धार्मिक रूढ़िवादी कट्टर धार्मिक है, उससे पीड़ित होकर आज एक कविता लिखा। अब करेक्शन नहीं होगा बाद में, देखा। इसलिए प्रवचन सार में इसका बहुत गहन वर्णन है, जो 3-4 बार साधुओं को, वैज्ञानिक प्रवचन को मैं पढ़ा दिया। कोई भी साधु आता है मुझे बोलते गुरुदेव प्रवचन सार पढ़ा। आचार्य अभिनंदन सागर जी बोले मुझे प्रवचन सार पढ़ा, वो भी 20 वर्ष तक पढ़े बीच बीच में। पद्मनंदी आदि को मैं अभी 42 वर्ष पहले पढ़ाया था, बाद में पढ़ा, फिर बोले गुरुदेव प्रवचन सार पढ़ा। प्रवचन सार में लिखा हुआ बीच बीच में आप लोग को बताया हूं, जो एक जाने सो सब जाने, जो सब जाने सो एक जाने, एक भाव सर्वत येन दृष्टा, सर्वभाव सर्वत येन दृष्टा। एक समगम समगम पत्यगम पत्यगम, जो आधुनिक इकोसिस्टम है, पर्यावरण सुरक्षा इसके आधार पर है। पृथ्वी के कोई भी जीव, हर जीव की भूमिका है पर्यावरण की सुरक्षा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, धर्म में सूत्र रूप में है, अनेक विषय जो विज्ञान में है, मैं पूरी पृथ्वी के कोई धर्म में अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक तो नहीं पढ़ा। यदि आप लोग को मेरे पास से साहित्य भेजोगे मैं पढ़ूंगा, मानूंगा, परंतु सूत्र रूप में है, परंतु व्याख्या रूप में नहीं। कहां धार्मिक लोग हर जीव की रक्षा करते, कोई तो धर्म के नाम करोड़ों अरब पशु पक्षी को बलि चढ़ाते, मनुष्य तक बलि चढ़ाते, और वैज्ञानिक लोग समुद्र में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं,
जहां तहां जा करके किसी भी जीव को किसी प्रकार कष्ट नहीं हो, ऐसे वो अनुसंधान करते हैं। चले समुद्र के गहराई में जाते हैं, मिलो गहराई में, और वहां मानव कृत ये जो प्रदूषण है उससे व्हेल मछली से लेकर के सूक्ष्म जीव प्रति क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसकी सुरक्षा के लिए वो रिसर्च केवल नहीं करते हैं, सरकार के विरुद्ध में भी लड़ रहे हैं। भारत में नहीं, भारत में ऐसे सब साहस ही नहीं, अभी भी नहीं। केवल मैं विदेश के लिए बात बोलता, देखो क्या हुआ। मैंने एक जलचर प्राणी के अभाव से भी, जो मैं बार बार बोलता हूं, मैं अभी लगभग 32 वर्ष पहले दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध आदि प्राचीन ग्रंथ सब पढ़ लिया था, इसलिए 2 बार छात्रवास किया हूं आरा में, और जहां भी गया मैं लाइब्रेरी में भी रहा हूं। अभी मैं कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ता, ना दिगंबर के, ना सितंबर के, ना हिंदू के, ना बौद्ध के, कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ता। व्याख्या करता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, लिखता हूं, कविता में रिसर्च करता हूं, एम्प्लॉय करता हूं, परंतु धर्म नहीं पढ़ता हूं। और उससे ही मुझे ज्ञात तो हुआ जैन धर्म परम विज्ञान, परम कानून, परम संविधान, परम दया, परम पर्यावरण सुरक्षा। अभी मैं इसके माध्यम से आप लोगों को जो उच्चतम विज्ञान में अभी लगभग 32 वर्ष लगातार पढ़ रहा हूं, पहले बाल्यकाल से पढ़ रहा था, अभी तक केवल विज्ञान ही पढ़ रहा हूं। और विज्ञान के कारण ही मुझे इतना ज्यादा समझ में आ रहा है, मैं बता देता हूं। देखो, तो आप इसको ही विज्ञान में बोला जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, या मास्टर थ्योरी, या मदर थ्योरी। परंतु अभी विज्ञान पूरा सिद्ध नहीं करा, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, ना ईश्वर, ना नासा, ना मेरे वैज्ञानिक शिष्य, ना विदेश के कोई वैज्ञानिक, परंतु रिसर्च कर रहा है, परंतु यहां तक कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं। और सर्वज्ञ भगवान, अनंत वैज्ञानिक, अनंत दार्शनिक, अनंत गुण ज्ञान। देखा तो आप इसको ही बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, इसको ही विज्ञान में बोला जाए मास्टर थ्योरी आदि, वो तो अति गहन है। स्ट्रिंग थ्योरी, मास्टर थ्योरी, यही विषय मैं अभी धर्म में बता रहा हूं। आप व्यावृत्ति करके 3 कालवर्ती, 3 लोकवर्ती, समस्त अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और धर्म की व्यावृत्ति, जो मैं पहले सूत्र रूप में बताया था, परंतु आप लोग को समझ नहीं आया ना आज तक। आज थोड़ा उत्तर दे पाया, हल्का सा। देखो, और आप लोग क्या सोचते हो, कोई रूढ़ी नहीं पीटा अहंकार के लिए, दिखावा के लिए, ढोंग के लिए, पाखंड के लिए, सामाजिक मान्यता के लिए, वो आप लोग को दृश्य पापी, दुष्ट, मिथ्या दृष्टि। जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा, परे हुए को मरे हुए के पहुंचाएगा। कोई जितने सब ऐसे ही है, ईसा को जिस कृष्ण पर चढ़ाया उसको भी अभी गले में टांग रहे हैं, जहां तहां टांग रहे। हाँ, जिस पार्श्वनाथ के ऊपर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ और धर्म पद्मावती ने फण फैलाया, उस फणा को तो अभी आप लोग देख रहे हो, पूज रहे हो, या मान्यता दे हो, या इतिहास बन गया, परंतु संकट कहाँ आप लोग ने दूर किया? कहा संकट दूर किया, ना कहा शिक्षा ली। वो तो मां सभा के जलते हुए नाग नागिनी को नमकार मंत्र देकर सेवा करते। आप लोग तो भाई बंधु आज भी बता रहे थे, हम तो भाई भाई भी नहीं प्रेम रह पाते हैं,
लड़ते हैं, भीड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। और यहां बोलते हैं विश्व कुटुंब उदार पुरुषाण वसुदेव कुटुंब। भले तुम्हारे घर को कुटुंब बनाओ, बाद में विश्व कुटुंब बनाओगे। इसलिए ऐसे धर्म से मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत अनुसंधान करता हूँ, बहुत दयालु बनता हूँ, बहुत संवेदनशील बनता हूँ ऐसे धार्मिक लोगों से। देखो, इसलिए जैसे कल आज्ञा सागर जी मेरे बारे में बताए थे, आज्ञा सागर जी कल जो आप बताए थे, यहाँ के लोग बहुत प्रभावित है, चर्चा कर रहे थे, यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे, यहाँ भी बैठे हैं, बहुत चर्चा कर रहे थे कल से। तो ये देखा, इसीलिए अरब खरब अरिहंत सिद्ध गणधर बन जाते हैं, परंतु तीर्थंकर एक बनते हैं। यदि आप केवल पूजा से, व्रत से, गाने से तीर्थंकर बन जाते हैं तो तीर्थंकर सब बाहर आ जाती है। भाव ही नहीं होता है दूसरे की सेवा करना, संवेदनशीलता, भाव भी नहीं, कठोर हृदय। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, जो दूसरों के पर दुख से कातर होकर, दुखी होकर के उसके आंखों से आंसू नहीं बहता है, वो आंख नहीं है, गड्ढे हैं, कटोरा है। केवल अहिंसा परम धर्म चिल्लाते हैं, क्या अहिंसा परम धर्म? प्राय का यही धर्म है, जीवंत धर्म, जो मेरे मुंह से आप लोग को हजार से लाखों बार सुन लिए होंगे। मैं अभी तो लाखों बार बोल गया, लिविंग रिलीजन, लिविंग नॉन वायलेंस, सर्व इज लिविंग नॉन वायलेंस। यही भयावृत्ति ही जीवंत अहिंसा, जीवंत धर्म है। सुनो, और मुझे ये मधुक भी बोला था गुरुदेव, इसके बारे में अभी कुछ महीना पहले, गुरुदेव इसके बारे में बताना, क्योंकि ऐसे भयावृत्ति सब साधु संतों को नहीं करते हैं, पक्षपात करते हैं, यहाँ जाति मत पंथ, यही मधुक भी बोला था। तो प्रकरण प्राप्त तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, प्रकरण प्राप्त ही बोलता हूँ। सैनिक का हर समय युद्ध करते क्या, जैसे राम है, पांडव है? नहीं, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते। तो देखा, जो अभी विशेषकर जैन धर्म में सेवा भाव बहुत कम, सब अभी यहां बोल रहे हैं, सब पंच परिवेष्टन की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, भाई बंधु की सेवा नहीं करते हैं, क्या प्रकृति की सेवा करेंगे, क्या पशु पक्षी की सेवा करेंगे, क्या पेड़ पौधे की सेवा करेंगे? यही है ईसाई धर्म में, सर्व टू ह्यूमैनिटी इज सर्व टू गॉड। और आधुनिक विज्ञान में यही पर्यावरण सुरक्षा, इकोसिस्टम, विश्व शांति यही है। इसलिए अभी ये भी आप यदि सही रूप में समझोगे, केवल धर्म नहीं, वैश्विक कानून, राजनीति, संविधान, विश्व शांति, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब यदि आप लोग की योग्यता है, क्षमता है, सब इसे समझ सकते हो। और ऐसे विषय कोई आप स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते, ना कोई जानते हैं ना बोल सकते, क्योंकि मैं तो सर्वज्ञ द्वारा बताया हुआ ग्रंथों से बोल रहा हूं। इसलिए मैं तो पोस्टमैन हूं, जो भगवान ने दिया वो मैं दे देता हूं, ऐसा हो गया काम। हाँ, अन्य तो पोस्टमैन भी नहीं बनते, सब तो मास्टर है सब। देखो, भयावृत्ति करके कितना बड़ा पुण्य कमाते हो आप लोग के कल्पना के बाहर। कूप मंडुक नहीं, डिब्बा मंडुक थे आप लोग, जैसे आनंदी बाई मैडम बोलती है, आप गुरुदेव कूप मंडुक नहीं थे, डिब्बा मंडुक नहीं, डिब्बिया मंडुक थे। हाथ जोड़ रही है।
चलो समझ में आया। तो ये जो मिथ्या धारणा है, यहां मैं 500 गांव पढ़ा दिया हूं, इसलिए 500 गांव के लोगों को तो ज्यादा शायद नया नहीं लगेगा। जो नहीं पढ़े उनके लिए जो आहार देता है, सुबह आहार देने में जो श्रम लगता है, जो भावना, जो त्याग, अन्य किस में लगता है बता दो। पूजा में, विधान में केवल शारीरिक उपस्थिति रहती है, केवल स्टैचू जैसे उपस्थिति, भीड़ देखने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए। परंतु आहार दान में अधिक समय 8-9 घंटा लग जाता है। 8-9 घंटा लगता है पानी लाने से लेकर के आटा चावल इकट्ठा करने से ले, बनाने से लेकर के फिर बर्तन मांजने तक इतना लगता है कि नहीं। 7-8 घंटा मैं अभी आप लोग को प्रश्न करता हूं, 7-8 घंटा आप लोग को, जैसे आज भी बोले, हजारों बार बोल दिया, आहार देते समय तो बहुत आनंद आता है, मन एकाग्र होता है, सब चिंता दूर हो जाता है, जो मन में जो घर गृहस्थी लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाता है। ऐसे किस समय में आप लोग का 7-8 घंटा होता है, विधान में, पंच कल्याण में, प्रवचन में, उपवास में। बोलो बता कि जैन धर्म विज्ञान से भी ज्यादा प्रैक्टिकल धर्म है, कोई कागजी धर्म नहीं है। देखो, परंतु आप लोग करते हुए भी नहीं जानते थे, वो भी जानना जरूरी है। तो इसकी भी संस्कृति का बहुत बड़ी है, इसलिए मैं संस्कृति का अंतिम में थोड़ा बता दो, बहुत ज्यादा बड़ी है। संस्कृति का पढ़ने के लिए कई सप्ताह लगेगा। ये तो योर अर्थ सिद्ध और भक्ति तो पहले से वर्णन आ गया। गुरु शब्देन अत्र आचार उपाध्याय गृहीत तर भक्ति, जो मैं अभी बताया था। गुरु में केवल आचार उपाध्याय आएंगे, वो भी जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, जो अनुशासन करते हैं, जो प्रायश्चित देते हैं, दंडित करते हैं, वो गुरु में आएंगे, अन्य आएंगे नहीं। गुरु लिख लो, आप लोग के न्याय विषय कुछ भी याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं। साधु साध्वी इसलिए आप लोग किसी को याद नहीं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी किसी को। देखो, इसलिए गुरु माने, मुझे सब गुरु क्यों मानते हैं? मैं सबको डांटता हूँ, सबको दंडित करता हूँ, सबको प्रायश्चित देता हूँ। इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, कमियां बताता हूँ, कमियां दूर करता हूँ। इसलिए केवल नंदी संघ मुझे गुरु नहीं मानते हैं, लगभग भारत का हर संघ मुझे गुरु मानते हैं। सितंबर तक का उच्च स्थान देते हैं, प्रमुख स्थान देते हैं। आरएसएस वाले भी, गायत्री परिवार वाले भी, विश्व हिंदू परिषद वाले भी, नारायण सेवा संस्थान वाले भी, क्योंकि सबके कमियों को मैं बताता हूँ, कमियां दूर करने के लिए बोलता हूँ। तो इसलिए गुरु माने, ये गुरु शब्द तो स्पेशल अलग रखा गया, इसका ये रीजन है। ये सूक्ष्म व्याकरण का विषय है और विषय के पाणिनि व्याकरण में आता है, सामान्य व्याकरण में सब नहीं आता है, या भाषा विज्ञान में आता है, व्याकरण में ये सब नहीं आता है। और गृहीत तैर भक्ति, देखो कितना सस्ता माल, कम प्रयास से अधिक सफलता, ये सूत्र जो विज्ञान अभी भी हल्का समझ रहा है, ज्यादा नहीं समझा। समझ आ रहा? कभी ऐसे सोचते थे अब जैसे ये विषय इतना सूक्ष्म तो बहुत कम को आएगा। स्थूल विषय में बता देता हूं, पेड़ का आप करोड़ अरब पत्ती को कितना दिन में सींच सकते, क्या सींच सकते हो? और जड़ में पानी दो, आप पाइप लगा करके शरीर के जो खरबों सेल्स हैं, आप उसमें ऑक्सीजन भेज सकते हो?
करके दिखा दो। परंतु श्वास लेकर के पूरे खरों सेल्स में आप ऑक्सीजन पहुंचाते हो। ऐसे ही देखो, और सब साहु भक्तिय सर्व साधु भक्तिश्च, ये समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम, ये सूत्र है। कभी समग्र रूप में बताते हैं, कभी प्रत्येक रूप में बताते हैं। ये कथन पद्धति है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अनेकांत सिद्धांत और शादवाद सिद्धांत। और आसवीता भवती, जैसे कल बताया था, पहले यहां तो बहुत बताया हूं। आप आर्यंत सिद्ध भक्ति करो, पंचकरण करो, विधान कर, तीर्थ यात्रा जाओ, विधान करो, वो एक साइड है, केवल एक साइड, केवल एक साइड। क्यों? वो पुण्य किसको मिलेगा? अरिहंत सिद्ध को। ना जो पूजा आराधना करता है उसको मिलेगा, परंतु भयावृत्ति में इस सब कुछ समझ में आ रहा है। और इतना सामान्य के भक्ति के भी कितना रहस्य है, तो आप लोग को कुछ कल्पना कर पाते हो? जो मैं वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, धबला जय धबला महाबंध, अपना सा राजवार्तिक का आदमी क्या होगा, आप लोग को अभी भी कल्पना नहीं कर सकते क्या लिखा होगा। केवल सेवा का इतना रहस्य, इतना फल, जो अभी तक मैं इतना पढ़ाने के बाद भी उसका हजारों भाग आप लोग को बोल नहीं पा रहे हो। खुद आप बोले तो कितना रहस्य होगा। और आप लोग क्या अभी तक क्या मानते थे, क्या करते थे? सुनो, और समझदार समझता, देखा आचार्य स्वयं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। भले मेरा ये सब आत्मसात है, बिना ग्रंथ लिए मैं प्रवचन करता हूं, किताब लिखता हूं, कविता भी लिखता हूं। कोई भी जो कविता लिखता हूं, कई ग्रंथ लेकर लिखता हूं क्या? कोई एक आध नाम के लिए मुझे नाम कम याद रहता है, वो कभी कभी नाम देख लेता हूं। नहीं तो 99% कविता या लेख मैं कोई ग्रंथ को आगे रख करके मैं नहीं लिखता हूं, ना प्रवचन करता हूं, नहीं करता, क्योंकि मेरा बाई हाथ नहीं है, बाई टंग तो है नहीं। बाई टंग तो एक दुष्ट दुर्जन में होता है, लपलपाते हैं जीवा, शकुनी मंत्रा के जैसे। मेरा बाई टंग नहीं है, जैसे जीवा सर्प ऐसे करता है, खला ऐसे खला पाछाल है। मेरा बाई हाथ भी नहीं, केवल हृदय में नहीं है। हृदय तो एक छोटा सा भाग है, केवल हृदय में ही आत्म प्रदेश नहीं है, क्षोभ सुख नहीं है, संवेदना नहीं है, रत्नता नहीं है, आत्मा के हर प्रदेश। ये रहस्य समझ में आता, सब बोल देते हैं हृदयंगम करो, कंठगत करो, कंठस्थ करो, मैं नहीं मानता। संस्कृत श्लोक में भी है, नहीं, वो सामान्य 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 ज्ञान। देखो आप भयावृत्ति करते हुए क्या क्या कर रहे हो। जैसा अभी खाते खाते आप लोग कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष, 30 40 वर्ष हो गया, 70 80 वर्ष भी हो गया होगा। भूख लगने में खाना खा लेते हो, प्यास लगने पानी पी लेते हो, परंतु खाना खाने पर भूख कैसी मिटती है, पानी पीने पर प्यास कैसे मिटती है, लगभग अधिकांश को आप लोग ज्ञान नहीं, न धर्म की दृष्टि से, न कर्म सिद्धांत से, न मन विज्ञान से। ऐसे ही रहस्य होता है। इसलिए
इसको मैं खुलासा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो खुद जानता हूं, सब बोलते हैं कि गुरुदेव अभी भयावृत्ति नहीं है, साधु की व्यवस्था नहीं होती। मुझे बहुत वर्ष से बोले हैं, लगभग 37 वर्ष से बोल रहे हैं। मैं खुद भी अनुभव किया, श्रवणबेलगोला में, धर्मस्थल में, सोनागिरी में से लेकर के अनेक जगह में, सम्मेद शिखर में। अभी तो और कुछ ज्यादा है, अभी तो और बहुत है। साधु सेवा, भयावृत्ति, आहादान, अभी गुप्त नंदी भी मुझे बहुत बताया है, बहुत बताया है। गुरुदेव पानी, गर्म पानी के लिए भी रुपया देना पड़ता है, शौचालय बनाते हैं उसके लिए भी साधु संत को रुपया देना पड़ता है। अभी अभी सब पेपर में आ रहा है, ये में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, पढ़ लो। 15 करोड़ घोटाला हुआ, वहां साधु की व्यवस्था नहीं, आहार की व्यवस्था नहीं, उसमें लिखा हुआ, पढ़ लो आप लोग। और यहाँ पूजा के द्रव्य छूने पर जैसे अपवित्र हो जाते। और ईंट पत्थर, कागज के नोट, सोने के, चांदी के बर्तन, सब ओम साकल भस्मासु। वो दोस्त नहीं, सुन लो, बच्चे भी यहाँ से सब। ऐसे धार्मिक भस्मासु। इसलिए ये भस्मासुर प्रवृत्ति को दूर करने के लिए आगम के अनुसार ये बता रहा हूं। और देखो, विमला वरधर्म भक्तिया प्रधान धर्म रत्न आत्म के भक्तिश्च आसेविता भवति। अब सोचो कि अरे हम आहार क्या देते हैं, मैं खुद भी बोलता हूँ, घास के बीज, पशु के रस, मिट्टी के रस, और गुरुदेव खाते हैं और हफ्ते मुँह देते हैं, फिर क्या लाभ है? देखा क्या होता है। आप पहले यहाँ बहुत विस्तार से पढ़ा दिया, कल परसों बताया, जो आहार देते हैं, सेवा करते हैं, एक साथ रत्न त्रय देते हैं। अभी भी आएगा, अभी भी आ रहा है। मोक्ष देते हैं, पुण्य देते हैं, तपस्या देते हैं, यही यहाँ पर बताया। आप तो सोचते हो हम कोई अनाज दे दिए, दूध दे दिए, पानी दे दिए, हो गया आहार। आज भी बोले थे, ऐसे ही बोले थे कि हम तो यही बांटते थे आहार। आज भी बोले थे चौका में, हम तो केवल आहार हाथ में दे देना, इसको ही मानते थे। नहीं नहीं, जैसे करंट लगता है, मान लो करंट आपकी ये उंगली में लगी, कानी उंगली में, यहाँ ही करंट फ्लो होता है, यहाँ ही शॉक लगता है ना, पूरा शरीर में कथनचित मृत्यु संभव। इसी प्रकार जो सेवा करते हैं, सेवा में समझ आ गया ना कि हाथ पैर उठाना, ये दबाना नहीं, मला विसर्जन, इसलिए सफाई, इसलिए आहार दान आदि आदि, वो रत्न त्रय की सेवा कर रहे हैं, साक्षात रत्न त्रय। देखा, प्रधान धर्म रत्नत्रात्म के भक्तिश्च आसेविता भवति। क्यों? न धर्म, धर्म के बिना धर्म कहाँ रहता है? धार्मिक में रहता है। जीव का धर्म जीव में, आकाश का धर्म आकाश में। जो जीव का रत्न त्रय धर्म, कोई आकाश में, कोई ईंट पत्थर में है, कोई नाम में है, कोई माला माइक मंच में है, ना आत्मा में है। देखो, तो आप सेवा करके रत्न त्रय की सेवा कर रहे हो, आचार्य बता रहे। और अर्थादि उपदिष्ट भयावृत्ति करणात् तेषां भक्ति कृत्वा भवति।
अर्हत उपदिष्ट, अर्हत भगवान ने कोई गणधर या आचार्य नहीं, अर्हतादि उपदिष्टे भयावृत्त करणात् तेषां भक्ति कृत्वा भवति। इसलिए जो भयावृत्ति नहीं करता, भयावृत्ति को सही नहीं था नवकोटि से, अभी आगे आगे आएगा धर्म भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट, सुधा भ्रष्ट। जोड़ नहीं पा रहे आप लोग को अभी 3 दिनों से, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं। 3 दिन हो गया नहीं जोड़ पा रहे हो, इतना सामान्य विषय। इसलिए आज प्ले बॉय के जैसे मेंटेसरी शिक्षा पद्धति से मैं पढ़ा रहा हूं। आज से आप लोग से सीख करेंगे, आप लोग की योग्यता क्षमता को आंकलन करेंगे। और रत्नत्रय देखो, उसको संस्कृत में, प्राकृत में, अनुमेय में, समीक्षा में, टीका में बार बार लिख रहे। रत्नत्रय बताम उपकार करणात् तदात् आदरत एव तत्र भक्ति। कारण बता रहे हैं। जैसे विदेश के लोग मानते थे, अभी भी मानते हैं, कुछ अंश में सही भी है, कि भारत के लोग को भूत परिस्थिति है, भूत परिस्थिति है, मूर्ति पूजक है, चारा पूजक है। पहले ज्यादा मानते थे, अभी कम मानते हैं, क्योंकि विदेश के लोग को ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो गए, संवेदनशील हो गए, शोध बोध कर रहे। भले भारत के लोग को अभी भी अधिकांश लोग को जड़ पूजक है, भूत परिस्थिति है, जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठम हरे होके पहुंचाए गंगा अभी भी करते हैं। परंतु आचार्य श्री वही विषय को बार बार बता रहे हैं। ना दिगंबर जैन धर्म में, ना सितंबर, ना हिंदू, ना बौद्ध धर्म में जड़ों को पूजा करते हैं। चारों धर्म में, भारत में कोई धर्म में नहीं, केवल अमूर्ति का जो धर्म है, आत्मा है, उसको सर्वस्त जीव नहीं जान सकता है। इसलिए मूर्ति, मंदिर से लेकर प्रतीक है और होना ही चाहिए। तीर्थंकर के समर्षण में भी था, परंतु यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, यहाँ टीका में यही लिखा हुआ, तुम शरीर दबा केवल मांस को नहीं दबा रहे हो, हड्डी को नहीं दबा रहे हो, आहार दे करके केवल साधु के शरीर को, पेट को नहीं भर रहे हो, आहार दे करके केवल साधु के मलमूत्र उत्पादन नहीं कर रहे हो। आप आहार देकर क्या कर रहे हो? रत्नत्रय बताम उपकार करना तत् आदरात्। ये है रहस्य। यही रहस्य। आप जो रत्नत्रय से युक्त का उपकार करके, आहार सेवा भयावृत्ति करके, तद आधार, उनके आधार, उनके आदर से आप रत्नत्रय, धर्म, मोक्ष, पंच परमेष्टि की सेवा भयावृत्ति कर। जैसे तुम्हारा भारतीय झंडा से लेकर के चिन्ह में या राष्ट्रीय गाना में या तुम्हारा संविधान में कोई राष्ट्र है? संविधान तो कब तुम्हारा राष्ट्र है क्या? वो तो कागज में लिखा हुआ। क्या तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा में कोई राष्ट्र है क्या? केवल प्रतीक। परंतु राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय संविधान आदि कैसे राष्ट्र का गौरव, आदर्श जो सच्चे झूठे नहीं, ऐसे ही साधु रत्नत्रय के संवाहक, जीवंत स्वरूप, जीवंत मूर्ति, तीर्थ। इसलिए साधु की सेवा से ही ये सब एक साथ हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मैं केवल राष्ट्रीय ऊपर बताता हूं, भले सूक्ष्म विषय शायद आप लोग को समझने कम आता होगा, अभी भी कम आता होगा, इतना सूक्ष्म व्यापक विषय।
मैं राष्ट्रीय को लेकर बताता हूं। राष्ट्रीय झंडा से लेकर संविधान, ये कब हुआ? संविधान तो स्वतंत्र के बाद हुआ, संविधान रचना। और राष्ट्रीय झंडा वो जो स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ होकर के संग्राम के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद निश्चित हुआ। भले आप लोग को इतिहास ज्ञान नहीं हो, पढ़े हो, पढ़ाई भी हो, परंतु मुझे तो ज्ञान है पूरा। टोंग नहीं, भाई हार्ट नहीं, भाई सोल है। भले आप लोग को टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, आप लोग को ज्ञान नहीं होगा, अधिकांश को नहीं। तो राष्ट्रीय झंडा जब नहीं था, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था, भारत का संविधान नहीं था, तो भारत नहीं था। क्या भारत के संविधान से भारत का उदय हो गया? 33 करोड़ जनता उस संविधान ने उत्पन्न कर लिया। जो चिन्ह है कमल से लेकर के पशु पक्षी है, वो संविधान ने उत्पन्न किया। तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा ने बनाया नहीं ना। इसी प्रकार जो आप लोग को पहले से बता रहा हूं, साधु से ही नवदेवता, साधु से ही रत्नत्रय मोक्ष मार्ग। इसलिए साधु की सेवा ही आचार्य श्री बता रहे हैं। 3 कालवर्ती समस्त अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय धर्म, धर्म तीर्थ, धर्म प्रवर्तन, सबकी आराधना पूजा है। कुछ समझ में आ रहा है? वयावृत्य भक्तितम मापयति ही अर्धादिषु युक्त। फिर आचार्य श्री बोले हैं ये युक्ति युक्त है, यथार्थ है। जो भयावृत्ति करता, फिर स्टॉप लगा रहे हैं कि जो भयावृत्तम भक्तिम मापयति अर्थादिषु इति उक्तम। इसलिए आप आहार देते समय कोई विधान पंच कल्याण करे, उससे भी ज्यादा पुण्य कमा रहे। कोई समय शीघ्र पावापुरी चंपापुरी की भी यात्रा कर रहा है, वो अलग अलग समय करेगा, तुम एक साथ कर दो। क्योंकि अभी 3 दिन से मुझे समझ, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आचार्य श्री जी से पद्धति से अभी बताए। मैं तो सोचा पढ़ाते पढ़ाते केवल वेबिनार में 14 महीना हो गया, आप लोग को समझ पाते होंगे, कुछ भी नहीं समझ पाए। इतना सरलतम विषय जो तुम लोग को बाल्यकाल से कर रहे हो, वो भी आप लोग को समझ नहीं पाए। इसलिए आप लोग को बाल प्रबोधनार्थम, बाल बुद्धि वालों को जैसे पढ़ाते हैं, मैं 3री-4थी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहा, अभी कल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों की पढ़ाई से। मैं इसलिए अभी अंतिम इसका कंक्लूजन कर रहा हूं। आप भयावृत्ति कर रहे हो, टट्टी उठा रहे हो, मल विसर्जन कर रहे हो, भवन विसर्जन कर रहे हो, हाथ पैर दबा रहे हो, आहार दे रहे हो, उपसर्ग दूर कर रहे हो, और उनको असक्त साधु आदि या जिनको पढ़ना नहीं आता ऐसे साधु संत के लिए आप पढ़कर सुना रहे हो। तो आप एक साथ 3 काल 3 लोक के समस्त अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और धर्म की सेवा एक साथ। मैं परसों शायद पूछा था, आज पुनः पूछता हूं, क्योंकि कल परसों तो आप लोग कुछ भी नहीं समझे। अभी मैं पुनः वही प्रश्न करता हूं। कोई इंद्र, कोई चक्रवर्ती अलग अलग से करेगा तो 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की और धर्म की सेवा, भयावृत्ति, भक्ति, आराधना, पूजा कर सकता है? हाँ, सिर हिला करेगा हाँ या नहीं बोलो तो मैं समझूंगा आप लोग क्या समझ रहे हो। तो समझ नहीं आ रहा है। नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? क्या इंद्र भी अनंत काल जीवित रहेगा? क्या इंद्र भी अनंत वैक्रिय कर पाएगा? क्या चक्रवर्ती भी अनंत काल जीवित रहेगा? क्या चक्रवर्ती भी
अनंत विक्रिया कर पाएगा? ये पहले बता दिया हूँ, वो द्रव्य संग्रह में बहुत नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए जो आप लोग को बार बार बता रहा हूं, आध्यात्मिक भाव, आत्मा के गुण ही अनंत है। इसलिए आप एक आध्यात्मिक गुण को जब ग्रहण कर लेते हो, जो एक जाने सो सब जाने सो सब जाने सो एक जाने, जैसे अभी वैज्ञानिक केवल एटम को जानने के लिए, भौतिक तत्व को जानने के लिए 350 वर्ष से पुरुषार्थ करते करते अब जीव सुरक्षा करने लगा, दया पालन करने लगा, अहिंसा को मानने लगा, अहिंसा को पृथ्वी स्तर पर पहुंचा रहा है। केवल एटम भौतिक तत्व को जानने के लिए, वही एटम को जानने के लिए ब्रेन को जानने लगा, न्यूरॉन को जानने लगा, संवेदनशीलता है केवल एक को। इसी प्रकार यदि आप व्यावृत्ति को समझ लोगे, इसी प्रकार धर्म के अनंत पहलू को समझोगे, क्योंकि एक में अन्य गुण इंक्लूड है। तो आज मैं पुनः जो कल परसों पूछा था, फिर आप लोग पूछना है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूं। ये विषय आप लोग को सबके लिए प्रश्न, आचार्य से लेकर के वैज्ञानिक शिष्य तक का। पहले आप लोग कितना जानते थे? जीरो में सब आ जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाः पुण्यमेव अवशिष्यते। ये जीरो भी कोई छोटा गणित नहीं है। जीरो को बिना जाने कोई लौकिक गणित अलौकिक गणित जान नहीं सकता। सिर्फ बोला जीरो से ही लिखा हुआ है। चलो, मैं जो अभी 3 दिन से, शायद ये चौथा उपदेश है ना, शायद, हाँ, जो मैं व्यावृत्ति के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को बता रहा हूं। एक तो आप लोग कोई नहीं जानते थे, ये तो सत्य है। मैं क्या गलत बोला? मेरी सेवा के लिए, मेरी व्यवस्था के लिए, मेरे आहादारी की व्यवस्था के लिए, चौका की व्यवस्था के लिए शायद बोल दिया होगा। 14, हाँ, वो बोले 14 तारीख चल रहा है। हाँ, तो बताओ, क्या मैं आगे में अनुकूल बोला? और वर्तमान जैन धर्म से लेकर के विश्व स्तर पर जो विषमता से लेकर के, पर्यावरण समस्या से लेकर के आतंकवाद है, उसके निरसन के लिए ये विषय कौन से विषय से छोटा है, खोटा है? भारतीय संविधान हो या संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान या रूढ़िगत कोई धर्म हो, जैन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कोई धर्म, कौन से जो धर्म जो प्रायिक जो रूढ़िवादी कट्टर संकीर्णता धर्म है, उससे कितना छोटा है, कितना खोटा है? मेरा 2 प्रश्न का उत्तर दो, फिर आप लोग को प्रश्न दो। क्योंकि मैं बाल्यकाल से जिज्ञासु ज्यादा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु। वर्ण वहाँ स्पीकर बंद करो तो आवाज जाएगी बेटा। और मैं 14 महीना के बाद पूछ रहा हूँ जी। पहले बिना दिए कुछ भी नहीं लेता हूँ, पहले आप लोग को दिया, अभी ले रहा हूँ। गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ। आवाज आ रही है? गुरु दक्षिणा दो सब आप लोग को। मौनम सन्मति कारण, अर्थात मौन से सन्मति दे रहे हो कि गुरुदेव आप जो बोलो यथार्थ। गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव आप तो चलते फिरते आगम ही हो गुरुदेव, आपके हर शब्द आगम ही होते हैं और आगम के अनुसार ही आपकी पूरी साधना और गुरुदेव आपके आचरण होते हैं गुरुदेव। तो आप तो उसके हट के बोले ऐसा तो संभव ही नहीं है गुरुदेव।
और गुरुदेव आज सुबह दोपहर में कॉल आया था गुरुदेव, वीणा देवी प्रोफेसर प्रभात जी की धर्म पत्नी, हाँ वे कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं गुरुदेव। हाँ हाँ वीणा हाँ, यहाँ देवी। बैठिए। जी जी गुरुदेव, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव। हाँ नमोस्तु। मेरे परम आराध्य अकलंक संत स्वामी गुरुवर के चरणों में मेरा तय भक्तिपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी अकलंक संत, मैंने इसलिए कहा क्योंकि गुरुवर, यदि आप कुछ भी कहीं पर भी किसी के मुख से या किसी के द्वारा सुनते और पढ़ लेते हैं तो वो कौन से शास्त्र में और कौन सी व्यक्ति के द्वारा पूछा गया या बताया गया आपके कंप्यूटर में फिट हो जाती है। और गुरुवर, आप शास्त्रार्थ में भी अग्रणीय हैं। आप आत्मोक्त ही हर बात को बताने का कारण, उसका खंडन मंडन भी आप करते हैं, उसका संपर्क खंडन मंडन भी आप करते हैं। वैसे तो गुरुदेव, आपका कनकनंदी नाम जो गंधराचार्य कुंतु सागर जी द्वारा प्रदत्त है वह भी अकाट्य है, क्योंकि ये नाम गंधराचार्य जी ने देवगढ़ में उपाध्याय कनकनंदी जी की मूर्ति के दर्शन करने पर ही आपको उन्होंने दिया है, जो कि अतुलनीय है। गुरुदेव की परसों 18 तारीख के वेबिनार में आज्ञा थी कि मैं अपने मंत्रों के प्रभाव के बारे में आपसे कुछ अपने संस्मरण आप सबके साथ शेयर करूं। गुरुदेव, संस्मरण तो बहुत है, पर समय अभाव के कारण और मेरी क्षमता के कारण मैं कुछ ही बताना चाहूंगी। आप गुरुदेव मंत्रक्षों और बीजाक्षों के द्वारा आप एक पत्थर की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसको भगवान बना देते हैं, जो कि सबके लिए पूजनीय हो जाते हैं। फिर हम तो जीव आत्मा हैं, तो हमें फिक्स पर मतलब हमें हमारे पर ये मंत्रों का असर क्यों नहीं होगा, ये इसमें क्या आश्चर्य है। गुरुदेव, सबसे पहले तो जब इन्होंने आपके संपर्क में आए थे और ये इनभूति सम भी थे और आपने इनको गौतम गंधर्व तक बना दिया, क्योंकि गुरुवर शहर में कोई भी चतुर्विधि संघ या कोई साधु आते हैं, वो समाज के बीच में यही कहते हैं कि अगर आपको किसी भी शंका या आगम के बारे में कुछ भी सही जानना है तो आप प्रभात जी से पूछ लिया कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल निष्पक्ष और आगम अनुकूल ही आपकी शंकाओं का समाधान कर देंगे। गुरुदेव, ये ज्ञान भी तो आपसे ही इनको मिला। वैसे तो ज्ञान तो गुरुदेव अगाध है, जैसे सौराज सिद्धि के विमान 33 सागर तक तत्व चर्चा ही करते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। और इनके पास तो समुद्र में एक बिंदु के समान भी ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुदेव ये समय अनुसार और क्षेत्र के अनुसार ही मतलब ये सब संभव था। और ये भी गुरुदेव सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, जिस समय सुशील जी को हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टर ने उनको बाईपास सर्जरी के लिए कहा था, तुरंत बाईपास सर्जरी के लिए कहा था, तो उन्होंने अपने गुरु से मतलब उन्होंने यही कहा कि मुझे मेरे गुरु के आशीर्वाद दिलवा दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ और आपको रातों रात आपसे संपर्क किया और आपके मंत्रोच्चार और आशीर्वाद से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। और नंबर दूसरी बात, गुरुदेव 2006 के वर्षा योग में सांगवाड़ा में जब हम आपके पास आ रहे थे तो हमारे साथ में पल्लवी और संदीप, जो मेरे बेटी और दामाद है, वो भी साथ में थे। संदीप हमसे कुछ किसी बात पे क्रोधित हो गए थे, तब उन्होंने फिर वो आपके दर्शन किए और आपके चरणों में बैठे, तो वो उन्होंने खुद का उनका ये कहना है कि गुरुदेव के चरणों में बैठते ही मुझे इतनी शांति मिली कि मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। गुरुदेव, संस्मरण तो बहुत है, बस मैं एक अंतिम संस्मरण भी बता करके समाप्त करती हूँ। जब ये रुग्ण अवस्था में हॉस्पिटल में थे तो डायलिसिस से आने के बाद इनकी आवाज अचानक से बंद हो गई और बहुत कोशिश करने के बाद भी ये बोल नहीं पा रहे थे। तब मैं बहुत परेशान हो गई और डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि फौरन इमरजेंसी वार्ड में इनको लेकर के आओ। मैंने लेकर जाने से पहले गुरुदेव आपके द्वारा दिया मंत्र इनके कानों में सुनाया, तो और जैसे ही मंत्र समाप्त हुई तभी तुरंत से इनकी आवाज वापिस आ गई। इसी प्रकार गुरुदेव, जो भी कार्य आप द्वारा या अन्य किसी द्वारा निस्वार्थ और ख्याति का पूजा लाभ
आदि के द्वार के बिना किया जाता है तो उसका गुरुदेव अतिशय क्यों नहीं होगा? ये तो असंभव है, उसका लाभ अवश्य ही मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव, बस आपके आशीर्वाद हम पर हमेशा ऐसा ही बना रहे, यही हम चाहते हैं। गुरुदेव आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, इसी में हमारा स्वार्थ निहित है। नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। सही स्पर्श ने सुनाया संक्षेप में। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। वीणा देवी ने जो अभी संस्मरण सुनाए गुरुदेव, और प्रोफेसर प्रभात जी, जिनकी गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा, जो विनय तथा जो दृढ़ विश्वास था गुरुदेव, तो ऐसे अतिशय होना स्वाभाविक है गुरुदेव, क्योंकि ऐसे विद्वान जो ऐसे उच्च स्तर के विद्वान होते हुए भी गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। ऐसे मेरी आवाज आ रही है वर्ण? आ रही है। हाँ, ये बीच में कॉल आ रहे थे इसलिए कट रही है। परसों जैसे मुकेश भैया ने बताया कि गुरुदेव के श्वेतांबर भक्त जो कि बहुत बड़े उद्योगपति है, चंपकलाल जी खेतानी, और उनके बारे में सुन के एक अद्भुत गौरव और एक पूरे इस जो हमारे विश्व की संपूर्ण जैन समाज है उसके लिए भी ये अनुकरणीय एक पहल है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे मुकाम पे होने पर भी गुरुदेव से प्राप्त शिक्षा और जीवन का ये प्रभाव है कि वो व्यक्ति मात्र कुछ रुपये अपने जीवन के निर्वाह के लिए मासिक रूप में रखते हैं, बाकी सारा पैसा गुरुओं की सेवा और वैयावृत्ति में समर्पित कर देते हैं। देश में जहां जहां भी, चाहे दिगंबर संत हो चाहे श्वेतांबर संत हो, उनकी सेवा और उनकी वैयावृत्ति औषधि के लिए सिर्फ यही नहीं कि वो औषधि पहुंचाते हैं, अन्य भी उपकरण जो भी साधुओं के लिए आवश्यक है, ऐसे समस्त उपकरणों की व्यवस्था वे करते हैं। गोमटेश्वर में बताया कि जब उनको ये ज्ञात हुआ कि गोमटेश्वर में 300 से अधिक संत है, तो उनके हृदय में अपना आप एक अलग सी खुशी उत्पन्न हो गई कि इतने सारे साधु और मेरे को सेवा करने मिलेगी। तो उन्होंने अपना एक स्टॉल लगा दिया। लेकिन उनको जब ये भी ज्ञात हुआ कि दिगंबर साधु कोई याचना नहीं करते हैं, उनको अपन स्वयं को जानना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए, तो उन्होंने तुरंत अपना स्टाफ प्रत्येक साधु के पास भेजा और वहां तक औषधि हो, उपकरण हो, वहां तक उन्होंने मुहैया कराई। और चंपकलाल खेतानी के इन कार्यों का प्रभाव ऐसा रहा कि जो चिकित्सक उन्होंने गुरुओं की सेवा में लगा रखे थे, तो ऐसे चिकित्सकों के जीवन में भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो चिकित्सक स्वयं आज सेवा के मार्ग पे लगे हुए हैं। जैसे उस दिन डॉक्टर शोभालाल जी आए थे गुरुदेव के चरणों में, तो 28 लाख लोगों का अब तक वे उपचार कर चुके हैं, और वे स्वयं ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की इस भारी लहर में, इस तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाया जाए। उसके लिए आयुर्वेद की जो सबसे बढ़िया जो दवाई होती है, महंगी दवाइयाँ, ऐसी दवाई बना के वो बच्चों के लिए वितरित कर रहे हैं। और ये गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, गुरुदेव की शिक्षा का प्रभाव है। और उनके स्वयं जीवन में जब तकलीफ आई, परेशानी आई, तो उन्होंने गुरुदेव से, जो गुरुदेव का एक सिद्ध मंत्र है ज्ञान सरस्वती देवी का, गुरुदेव अधिकतर लोगों को यही मंत्र देते और उनके जीवन में भी इस मंत्र का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कुछ ही घंटों में उनका समाधान हो गया। और उसका असर यह रहा कि उनके चिकित्सालय में उस मंत्र का रेगुलर उच्चारण होता है और अपने कई मरीजों का औषधि के साथ साथ उस मंत्र द्वारा भी उपचार करते हैं। ऐसा बहुत सारा विषय हमको उस दिन सुनने को मिला और हमें गौरव होता है ऐसे लोगों पे जो ऐसी वैयावृत्ति की मिसाल पेश करते हैं। हम देखते हैं गुरुदेव के आसपास ऐसे कई लोग जो निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ यानी बिल्कुल निस्वार्थ, जैसे मैं खुद कहता हूँ, मेरी आशा मासी हो, शिशला मासी हो, मेरी माँ हो, टीना जी हो, चाहे भक्तिश्री माता जी आज बने लेकिन गृहस्थ जीवन इनकी बहू है, खुद भक्तिश्री माता जी और उनकी बहू है दीपिका मासी, ये सब गुरुदेव आज अभी बता रहे थे कि 7-7, 8-8 घंटे की वैयावृत्ति है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, 3 बजे 4 बजे ये उठ जाते हैं और 12 बजे तक
निरंतर ये चलता रहता तो वाकई में गुरुदेव ये विधान और पंच कल्याणक से बढ़कर है। निश्चित रूप से गुरुदेव न सिर्फ उनको प्रोत्साहित करते बल्कि ये वैयावृत्ति का जो गुरुदेव पढ़ा रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए जो लोग इन ऐसी वैयावृत्ति कर रहे हैं इनके लिए तो गौरव है ही, लेकिन जो लोग सुनेंगे और जो सुन रहे हैं वे निश्चित ही इस वैयावृत्ति को अंगीकार करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंत्रोच्चार द्वारा सबको सुभाषित करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छ क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत सावर सावन बम बम होम पट स्वाहा। ओम अम सैपत्तानम ओम नमो खल सैपत्तानम ओम नमो दल सैपत्तानम ओम नमो सब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान नमो। हाँ सुबह से जल्दी नमोस्तु गुरुदेव, जय